चेस्ट पेन सभी कुछ हो गया, ऐसा लग रहा था कि यमराज के दर्शन यही हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांकरी। तो हमारा ट्रैक ना आज से स्टार्ट हो रहा है, तो हम थोड़ी सी पैकिंग कर रहे हैं। तो पैकिंग में ना मैंने ये पावर बैंक्स को ऐसे रख रही हूँ, बिकॉज जो हमारी पावर बैंक्स की बैटरी है हाई एल्टीट्यूड्स पे जल्दी ड्रेन होती है, तो हमें उनको सही से रखना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं है पावर बैंक्स ले जाने का। सो दिस इज वन हैक। ये यहाँ की ट्रेडिशनल चटनी है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट केचप, ये जो चटनी है यहाँ की ट्रेडिशनल चटनी है, और ये है हमारा पिकल। आई एम रेडी। पता है आज मैंने ठंडे पानी से नहाया है वो भी 1 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब मैंने पानी निकाला, गर्म हुआ, बट जब तक मैं फ्रेश होके नहाने वाले साइड पे गई तब तक वो पानी ठंडा हो चुका था। तो आप इससे एस्टिमेट लगा लो कि कितनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। सो बेसिकली मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और फ्रेश हो चुकी हूँ, और पैकिंग भी कर लिया। लगभग जो सामान हमें यहाँ पे छोड़ना है वो भी मैंने पैक कर लिया है, और जो कम से कम सामान होगा वो हम कैरी करेंगे। और जितनी भी चीज़ें मैंने बोली थी रेंट आउट करने को हमारे जो ट्रैकर्स हैं उनसे, जिनके थ्रू हमने बुक किया है, उनको हमने कल रात में बता दिया था कि ये चीज़ें हमें रेंट करनी है, तो वो आज सुबह ले आए हैं। और कल शाम को जब हम बॉनफायर कर रहे थे ना, तो हमारी ब्रीफिंग भी हो चुकी थी। आज हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, तो ड्यूरिंग दिस ट्रैक ना जब हम ट्रैक करते करते चलेंगे ऊपर की तरफ, तो हमें बहुत सारी हिमालयन पीक्स देखने को मिलेगी। तो उसमें से सबसे पहले जो हमें देखने को मिलेगी ना, वो है स्वर्गरोहिणी। तो ऐसी 4 पीक्स हैं, स्वर्गरोहिणी 1, स्वर्गरोहिणी 2, 3 और 4। ये जो स्वर्गरोहिणी फीट जो हम देख पाएंगे वो 20,000 फीट ऊपर वाली सबमिट होगी जो हमें देखने को मिलेगी। तो स्वर्गरोहिणी नाम इसलिए पड़ा ना, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आई हूँ, थोड़े से अपने नोट्स भी प्रिपेयर करके आई हूँ आप सबको बताने के लिए। तो स्वर्गरोहिणी का मतलब ये है कि अ पाथ टू हेवन। तो इट इज़ टू बी बिलीव्ड कि जो पांडवास थे ना, तो उन्होंने इस पाथ को फॉलो किया था और वो ऊपर तक गए थे। और 5 पांडव में से सिर्फ युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो इस चोटी पर पहुंच पाए थे। तो ऐसे ही बोला जाता है कि ही वाज बिलीव्ड टू हैव रीच्ड द हेवन। और एक और वेल नोन माउंटेन पीक हमें देखने को मिलेगी जिसका नाम है ब्लैक पीक या काला नाग, क्योंकि उसका जो ऊपर का समिट है वो कुछ ऐसा फन जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम काला नाग रख दिया गया है। और इन्हीं माउंटेन्स के आसपास हमें एक और देखने को मिलेगा बंदर पूंछ, जिसका नाम है बंदर पूंछ यानी कि मंकीज टेल। तो हनुमान जी से ड्राइव होकर इसका नाम बंदर पूंछ रखा गया है। तो बने रहेगा इस व्लॉग में, क्योंकि मुझे भी ये सारी पिक्स देखने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरा भी पहली बार है और आपको भी इस व्लॉग में बने रहना पड़ेगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए, समझ रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। और कुछ ये तो जैकेट अभी मैं चेंज करूँगी, मैंने अभी बहुत ही कम लेयरिंग कर रखी है, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं तो पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो हमें ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है चलते टाइम, क्योंकि फिर वो सफोकेटिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो कम से कम कपड़े पहन के चलना है हमें ऊपर तक, और जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तब हमें वहाँ पे लेयरिंग कर लेनी है, क्योंकि जितने भी हमारे थर्मल्स होते हैं वो बिल्डअप ही ऐसे हुए होते हैं कि जब हम बैठे हुए तो वो हमें हीट प्रोवाइड करे। तो हमें नहीं चाहिए कि हम चलते टाइम हमें सफोकेशन फील हो, हम बहुत अच्छे से चल पाएँ। और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलना है ताकि हम कम से कम ब्रेक ले, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी कम होती है। और हाइड्रेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके साथ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 लीटर पानी तो दिन में आज पीना ही पीना है, ये आज हमारा टास्क है। आई एम जस्ट एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा पहली बार होगा किसी टेंट में रहना, स्लीपिंग बैग्स में सोना। स्नो कब होगी कब नहीं होगी ये तो नहीं पता। तो चलते हैं, थोड़े अपने ट्रैकिंग बूट्स वगैरह पहनते हैं, ग्लव्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पोल वगैरह सब कुछ आ गया है, लेट्स गो। ये नेल कटर है, अभी मैं जा रही हूँ अपने नेल कट करने यार पैरों के। उन्होंने बोला है कि नेल्स भी बड़े नहीं होने चाहिए, और मेरे पैरों के नेल्स बड़े हैं हाथों के तो हैं ही, ठीक है चलो। हाथों से उन्होंने बोला कोई मतलब नहीं है, पैरों के छोटे होने चाहिए, क्योंकि जब हम उतरते हैं तो जो हमारे शूज़ होते हैं ना, तो वो नीचे उतरते टाइम प्रेशर यहाँ आता है, तो वो नेल्स से प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसी है मेरी दूसरी पैरों से, इतने भी बड़े नहीं हैं नेल्स, रहने दे क्या। लोग आपके साथ, ठीक है? अच्छा ओके। हाय सुमी, भास्कर, विश अस लक, क्या हमें फॉलो करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरा बैग कैरी करी हुई हूँ। मैं तो पहले सांस ही ले लूँ फिर मैं बोलूँ। काफ़ी इंस्पिरेशनल लग रहे हैं यार ये घोड़े। ये स्टीप चढ़ाई है, पूरी स्टीप चढ़ाई। बोलने को लोग बोलते हैं इजी टू मॉडरेट, घंटा इजी टू मॉडरेट है। बहुत समझदार है यार ये उन लोग, ये सब ढाबे वालों का सामान है। ये देखो, पहला स्टॉप है जो हमने लिया है
यहाँ पे हम ऑर्डर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, मैगी, बन ऑमलेट। ये है हमारी मैगी एंड ये हमारा ग्रुप है पूरा, 2 जने वो बैठे हैं। वहाँ पे हमें कुछ कैंप्स तो दिख रहे हैं लेकिन सब बोल रहे हैं आधा हुआ है अभी। कि भाई पूरा चढ़ के आया है। चलो उठ जाओ, उठो। रो रहा है ये मेरा थंबनेल हो गया। एक बंदा हमारे ग्रुप में है ऐसे जो नहीं चल पा रहे हैं, तो उनके लिए हमें रुकना पड़ा, लंबे लंबे ब्रेक्स हो रहे हैं। तो मुझे भी सही लग रहा है कि सांस लेने का समय तो मिल जा रहा है कम से कम। सबसे सब्सक्राइब करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। बस इसी की जरूरत है फिलहाल तो। ये बड़ा ही वफादार डॉगी निकला। इसने सिर्फ इसको आधा अंडा खिलाया था और ये साथ में जा रहा है ऊपर तक, और नीचे बुलाते तो वो नीचे भी आता है। केदारकंठा का ढाबा जो हिली वाइब स्टूडियो प्रमोट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे आप देख रहे हो कैंप्स लगे हुए हैं। ये अलग अलग ट्रैकर्स ग्रुप के हैं, बट यहाँ पे हमारा नहीं है। हमारा तो जूडा के तालाब के जस्ट पास है, तो यहाँ पे हम रेस्टिंग पॉइंट भी एक तरह से, यहाँ पे मैगी वगैरह अंडा वगैरह मिल रहा है। और यहाँ पे जितनी भी आपको चाय मिलेंगी इसमें दूध नहीं होगा, क्योंकि दूध बहुत ही गैस्ट्रिक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम करता है हिली एरियाज में चढ़ने में। इतना ऊपर चढ़ाया, मुझे इतनी उम्मीद तो खुद से भी नहीं थी। मैं शुरू में गिव अप कर रही थी, मेरे से नहीं होगा। बहुत ही स्लोप चढ़ाई, स्टीप चढ़ाई है, मतलब ऐसी खड़ी चढ़ाई होती है ना जो, वैसी है। और पहले से तो थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह लोगों को स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब है लेवल है भाई। मुंह में सिगरेट लगाइयो, पिस्ता गर्म भी करता है, हेल्दी भी होता है। चलते चलते हम इसको मंच भी कर सकते हैं। इसको चाहिए। इसी से ले लूंगी, थोड़ा सा ही खाना है मुझे। टो को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम, ठीक है। वो 3 हमारे टेंट्स हैं, बाकी ये वाले टेंट्स में बाद में लोग ज्वाइन करेंगे आके। वो जो दिख रहा है ना, छोटा सा टॉयलेट है, ड्राई टॉयलेट है। 2 हैं, एक ये है, उसके नीचे एक और है। डॉगी लौट रहा है बर्फ पे, इसको गर्मी लग रही है कि क्या हो गया है। हाँ, ये है हमारे ट्रैक वाले भैया गाइड। हमारे लिए लगा रहे हैं खाना। कड़ी, ये आपकी राइस, ये आपकी प्लेट, और ये पापड़। तो हम पहुंच चुके थे जूडा का तालाब वाली जो कैंप साइट है ना। उसके बाद हमने अपने कपड़े चेंज वेंज करे, लेयरिंग करी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बहुत ठंड हो रही है। वो तो मेरी शक्ल सूरत से आपको देख के लग रहा होगा ठंडी। मतलब पैर में 2 लेयरिंग करी है सॉक्स की, वो भी वुलन, बट स्टिल ठंडी लग रही है। तो अभी हम, ये हमारी पीछे जो है कैंप साइट है, अभी हम चल रहे हैं जूडा का तालाब। हमने जिस ट्रैकर से बुक करा था ना, तो उन ट्रैकर का जो कैंप साइट है ना, वो सबसे पास है जूडा के तालाब से, बाकी सबका नीचे है लेकिन हमारा ऊपर है। तो मेन मोटिव ये था कि सब पहले दिन ही इतना सारा कवर कर लो कि रेस्टिंग का टाइम भी मिल जाएगा, और नेक्स्ट डे जब हम केदारकंठा बेस कैंप चलेंगे, इतनी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, हमें चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ऊपर है। लेयरिंग करने के बाद भी ठंड लग रही है, मतलब आई एम जस्ट स्पीचलेस। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग थोड़ा धीमे काम कर रहा है। 100 या 200 मीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं जूडा का तालाब। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ यहाँ से कैसे दिख रहा है। ये जूडा का तालाब, इधर साइड से आइस हो रखी है और इधर से पूरा पानी है। गंदा भी कर रखा है है ना, कूड़ा पड़ा यहाँ पे, लोगों ने पूरा गंदा कर दिया है। जो हम ट्रैक करके चले थे, तो ये पहली कैंप साइट पड़ती है जिसका नाम है जूडा का तालाब। अब बात करते हैं कि वाई इसका नाम जूडा का तालाब क्यों है। वैसे तो हमारे यहाँ हर एक चीज के पीछे कहानी होती है कि इसका नाम क्यों रख दिया, इसका नाम इसलिए रख दिया। तो वैसे ही जूडा के तालाब की भी कहानियां हैं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कहानियां हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि अब आप सुनने के बाद अब आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी ज्यादा इंट्रीगिंग लग रही है, आपको कौन सी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है, और आपको किस पे ज्यादा भरोसा हो रहा है या विश्वास हो रहा है। यहाँ पे जो लोकल्स है ना, सबसे पहले तो वो ये क्लेम करते हैं कि 2 वाटर बॉडीज थी जो एक हो गई, जुड़ गई, तो इसलिए जूडा का तालाब इसका नाम पड़ गया। ये तो थी हमारी पहली स्टोरी। तो दूसरी स्टोरी ये है, एक आदमी था यहाँ पे अपनी बकरियां चराने आया था और वो फ्लूट प्ले करता था। तो यहाँ बैठ के वो अपनी फ्लूट बजा रहा था, बट गलती से उसकी फ्लूट जो है ना इस पानी में चली गई थी। उसने बहुत ढूंढा लेकिन उसको वो फ्लूट मिली नहीं, तो वो हार के वो चला गया पास के गाँव में, खाना खाने चला गया क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो वहां पे उसने उस लेडी के पास देखी, उसकी फ्लूट जो वो बजा रहा था वो उस लेडी के पास रखी थी। तो उसने उस लेडी से पूछा कि भाई ये फ्लूट कैसे है आपके पास। तो
तो उन्होंने बताया कि जब वो पास वाली नदी में पानी भरने गई थी तो उसको उनको ये फ्लूट वहाँ पे मिली। दूसरी स्टोरी से ये है कि मानते हैं कि इस तालाब से डाउन स्ट्रीम ना नीचे की तरफ से काफी सारी नदियां बह रही हैं डाउन स्ट्रीम की तरफ, तो जिसकी वजह से वो फ्लूट नीचे की तरफ चलते चलते एक पास की नदी में उनको मिल गई होगी। तो दूसरी कहानी तो ये है। मैं आपको थोड़ी कम दिख रही होंगी क्योंकि यहाँ पे लाइट डाउन होती जा रही है और शाम के 6 बज चुके हैं और लाइट की यहाँ पे कमी रहेगी। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस क्वालिटी ऑफ वीडियो बट आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। तीसरी स्टोरी जो कि धार्मिक है थोड़ी सी, कि लॉर्ड शिवा आए थे यहाँ पे मेडिटेट करने। केदारकंठा ट्रैक इज फेमस फॉर दैट ओनली, कि वो आए थे यहाँ पे मेडिटेट करने, बट उनको लगी थी प्यास, काफी ज्यादा प्यास लगी थी, तो वो नीचे उतर के आए और उनको पानी नहीं मिला कहीं, तो उन्होंने अपने जूड़े से, जूड़ा जो होता है ना, जूड़ा होता है, उससे एक बाल निकाल के यहाँ पे फेंक दिया। तो यहाँ पे एक नदी क्रिएट हो गई और यहाँ पे पानी है जिसका नाम है जूड़ा का तालाब, क्योंकि उन्होंने अपने जूड़े से वो बाल निकाला था, इसलिए पड़ गया नाम जूड़ा का तालाब। तो अलग अलग कहानियां, अलग अलग नैरेटिव्स हैं, वर्जन है, हर किसी की अपनी अपनी एक बिलीव है इस चीज को लेके। तो अब आपको जो कहानी अच्छी लग रही हो आप उस पर बिलीव कर सकते हो। और इसके अलावा भी आई एम मोर देन इंटरेस्टेड, अगर आपको भी इसके अलावा कोई और कहानी पता हो तो डेफिनेटली आप मुझे जरूर बताइएगा। अभी तो मुझे तो इतनी कहानी पता है। अब इसके बाद चलेंगे हम वापस अपनी कैंप साइट पर, थोड़ी सी बातें करेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, मैंने जो गलतियां करी वो आप लोग ना करें, और जिनके थ्रू हम आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। होपफुली अगर आपको भी कुछ हेल्प मिल पाए तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू की जगह आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बड़ी रात थी, गंदी रात, चेस्ट पेन सभी कुछ हो गया, ऐसा लग रहा था कि यमराज के दर्शन यही हो जाएंगे। बाप रे, इतनी गंदी रात तो मेरी कभी नहीं गई।